30 जनवरी 1948 नई दिल्ली की एक शांत दोपहर प्रार्थना सभा में जाते हुए एक बुजुर्ग महात्मा के सीने में 3 गोलियां धंस जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस हत्या के पीछे सिर्फ एक बंदूकधारी नहीं था? क्या गांधी की हत्या का सच हमसे छुपाया गया है? आज हम आपको सच्चाई के करीब ले चलेंगे, जो किताबों में कम लेकिन दस्तावेजों में दर्ज है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, एक राष्ट्र की आत्मा पर एक सबसे बड़े घाव की है। गांधी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। उन्होंने अहिंसा से अंग्रेजों की नींव हिला दी, हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की, और विभाजन के समय जब पूरा देश नफरत में जल रहा था, वो दिल्ली की सड़कों पर अकेले शांति की लौ जलाए खड़े थे। लेकिन यही विचार कुछ लोगों को खटकने लगे। कुछ हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों का मानना था कि गांधी ने मुसलमानों के पक्ष में ज्यादा झुकाव दिखाया। जब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात आई, गांधी के अनशन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। यही वो बिंदु था जिसने नाथूराम गोडसे जैसे युवाओं के भीतर ज्वालामुखी फोड़ दिया था। नाथूराम गोडसे एक पढ़ा लिखा युवक, पत्रकार और हिंदू महासभा से जुड़ा था। उसने कहा, गांधी जी देश को मुस्लिम परस्त बना रहे हैं। वो देश के टुकड़े करने वाले नेहरू और जिन्ना को रोकने में नाकाम रहे। लेकिन क्या गोडसे अकेला था? सीबीआई के दस्तावेज बताते हैं कि गांधी की हत्या की साजिश में सिर्फ गोडसे नहीं, बल्कि कई और लोग भी शामिल थे। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा और विनायक दामोदर सावरकर, जिन पर आरोप लगे लेकिन सबूत के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। क्या आप जानते हैं कि गांधी की हत्या की कोशिश पहले भी हो चुकी थी? 20 जनवरी 1948 मदनलाल पाहवा ने बिरला हाउस के बाहर एक बम फेंका। गांधी जी बच गए, लेकिन किसी ने इन साजिशकर्ताओं को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस को इस साजिश की भनक थी, लेकिन फिर भी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर कुछ और? 30 जनवरी 1948 शाम 5:17 गांधी जी 2 जवानों का सहारा लेते हुए प्रार्थना सभा की ओर बढ़ते हैं। नाथूराम गोडसे भीड़ में से निकलता है और 3 गोलियां उनके सीने में मार देता है। गांधी जी वहीं गिर जाते हैं और उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पिस्तौल से गोली चली वो बेल्जियम की वायर ब्रांड थी, जिसे भारत में लाना आसान नहीं था? तो सवाल ये उठता है, उसे वो बंदूक किसने दिलाई? कहां से आई वो बंदूक? गांधी की हत्या के बाद बने कपूर मिशन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया था। सावरकर के घर में गांधी विरोधी बैठकें होती थी। आरएसएस और हिंदू महासभा के कुछ धड़ों से इनका संबंध भी बताया गया। लेकिन सरकार ने इन सब के बावजूद सावरकर को छोड़ क्यों दिया? नाथूराम गोडसे का कोर्ट में दिया गया बयान 90 मिनट का था। उसने कहा, मैं गांधी का सम्मान करता था, लेकिन वो देश को तबाह कर रहे थे। यह बयान कभी प्रकाशित नहीं होने दिया गया, क्योंकि सरकार को डर था कि लोग गोडसे को सही मान